भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानता? और आपके घर में क्या ऐसा भी बच्चा है जो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, आपकी बात नहीं सुनता? और आपके घर में क्या ऐसा भी बच्चा है जो बहुत ज्यादा आपको लगता है कि नशा पत्ती में फंस गया है, वो बिल्कुल भी घर आता ही नहीं है, माँ बाप की बात नहीं सुनता है, बिगड़ चुका है बिल्कुल भी, और आपको डर सताता रहता है कि इसके जीवन में आखिर होगा क्या? और आपके घर में क्या ऐसे भी बच्चे हैं, वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आपको बस ये रहता है कि वो बस जो पढ़ाई कर रहा है आज के समय पे, उसकी पढ़ाई ऐसी ही रहे और अपने जीवन में हमेशा वो अव्वल आए। तो भक्तों, आज की वीडियो बस ये आपके लिए है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की कथाएं होती हैं। उन कथाओं में बहुत सारे भक्त उनसे प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अपने बच्चे का जीवन, कैरियर उसको संभाल सके। तब गुरुदेव जी उनको उपाय बताते हैं और कहते हैं कि मेरे बताए गए उपाय अगर ये 2 से 3 आप कर लेते हो तो आपके घर का जो भी बच्चा है, आपको उसके कैरियर से रिलेटेड, आपके उसके नशे पत्ती से रिलेटेड, आपके उसके नंबर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, मतलब बच्चे से रिलेटेड, आप इन उपायों को कर लें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपका बच्चा जीवन में नई ऊंचाइयों में जाएगा। तो उसके बाद जितने ही भक्त थे उन्होंने उन उपायों को सुना और घर जाने के बाद वो 4 से 5 महीने बाद वापस से आते हैं। अब इस बार आते हैं तो वो दोबारा से पत्र लिखते हैं गुरुदेव जी को, लेकिन पत्र इस बार प्रश्न का नहीं था, पत्र था इस बार धन्यवाद का, कि हे गुरुदेव, आपने हमें जो उपाय बताया हमने उसको घर जाके किया और हमारी जो भी मनोकामना थी बच्चे से रिलेटेड वो सारी की सारी पूर्ण हो गई। हमारा बच्चा आज बहुत ज्यादा पढ़ाई में अव्वल है, जिसकी गलत संगत थी उसने गलत संगत छोड़ दिया, नशा पत्ती छोड़ दी, हमारे सारी बातें मानता है माँ बाप की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें ये उपाय बताया। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की दुख दर्द जो बच्चे से रिलेटेड थे वो सब के सब खत्म हो गए और आज वो बच्चे और माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हैं। तो चलिए आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, पूरे डिटेल में समझेंगे कि गुरुदेव जी ने उस दिन उपाय में क्या क्या बताया था, कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, आज की इस पूरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चिंता मत करिए और मेरी आपसे बस यही दरखास्त है कि जो भी आप उपाय सुनेंगे, जो भी आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर ले किसी भी कॉपी में, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि उपाय तो वो करते हैं लेकिन वो आधा अधूरा उपाय करते हैं, कोई गलत उपाय कर देते हैं। तो बस आपको जो मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे क्रमांक में आपको चीजें चढ़ानी वैसी वैसी आप लिख लें और जिस दिन भी आपको ये उपाय करना हो बस आप उस कॉपी को खोलें और देख के स्मरण कर ले, जिससे आपको सारी उपाय अच्छे से याद हो जाए और उसी तरीके से आप करें तो आपका जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी ने जो उपाय बताए उनमें से जो सबसे अच्छा उपाय है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 71 चावल के दाने। कितने? 71 चावल के दाने। अब ये जो 71 चावल के दाने होंगे कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, और इस उपाय को कब करना है वो भी लिख लें, रविवार के दिन। कब करना है? रविवार के दिन। अब इसके बाद जो 71 चावल के दाने के बाद जो दूसरी सामग्री है वो है समी पत्र। अब 5 समी पत्र तोड़ ले। अब 5 समी पत्र भी कहीं से खंडित ना हो, कटे पिटे ना हो। उसके बाद आपको चाहिए 3 लौंग। क्या चाहिए? 3 लौंग। गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर समी पत्र नहीं है तो आप 3 लौंग ले सकते हैं, और अगर आपको समी पत्र मिल गया है तो आप लौंग को रहने दीजिएगा। ठीक। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेके सीधा महादेव के मंदिर में चले जाना है। भक्तों, ध्यान रहे, जो मैंने 1 लोटा जल बोला है वो आपको घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको वो 1 लोटा जल नहीं भरना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे रविवार के दिन, इस उपाय को कब करना है ये भी मैं बता दूं, तो आप सुबह रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेके 8 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में कभी भी इस उपाय को कर सकती है। ठीक है। अब इस उपाय में ये भी आप सुन ले कि इस उपाय को वो माताएं भी कर सकती हैं जिनके बच्चे आपसे दूर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं या आपकी बात ही नहीं सुनते, तो वो मंदिर ही क्या जाएंगे। ठीक। तो इसमें आप माताएं वो सारे उपाय कर सकती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट आपको पूजा अर्चना आरती करनी है, महादेव का स्मरण करना है, महादेव का नाम लेना है और उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जल्दीबाजी में जाते हैं और जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, इससे उनके जो प्रार्थना होती है, जो उनकी मनोकामना होती है वो दिल से निकलती ही नहीं है। तो आप भगवान को अच्छे से याद करें, लीन हो जाए भगवान में। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो जो आपकी मनोकामना है, आपकी प्रार्थना है, वो भगवान तक अवश्य पहुंचेगी। अब आपको करना यह है
कि जो 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र लिए थे, और जिनके पास समी पत्र नहीं है तो वो 3 लौंग लिए थे, उनको ये करना है कि अपने हाथों में रख के अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अभी टच करवाना है। ठीक, वहां रखना नहीं है, वहां पर टच करवाना है। और उसके बाद आपको करना ये है कि उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी आपका मतलब समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो बोल देनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम, बच्चे का और गोत्र बोल के समस्या क्या है, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा तंग करता है या बच्चा पढ़ाई में अव्वल आता है और उसका जीवन हमेशा ऐसे बना के रखिएगा, जो भी मतलब समस्या पहले वो बोलनी है, उसके बाद आपको मनोकामना बोलनी है। और जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आप मनोकामना बोल देंगे तो वहां पर उन दोनों चीजों को नहीं रखना है। जो शिवलिंग का सबसे ऊपर वाला भाग होता है वहां पर 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र रख दें, और जिनके पास 5 समी पत्र नहीं तो 3 लौंग रख दें। ठीक, अब इसके बाद ये करना है, जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, आपको महादेव के शिवलिंग में चारों तरफ आपको वो अर्पित करना है जल, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते इस उपाय को खत्म कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस पहले उपाय को करता है, ये इतना चमत्कारी उपाय है कि उसके घर का जो भी बच्चा है जो बहुत ज्यादा परेशान करता है या परेशान रहता है और आपको टेंशन बनी रहती है कि जीवन में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो बस आपको इस अपने बच्चे के लिए ये उपाय कर डालना है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया था। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना कब है, प्रदोष काल के दिन। किस दिन? प्रदोष काल के दिन। अब प्रदोष काल के दिन सबसे पहले तो आपको चाहिए 2 बेलपत्र जो खंडित ना हो, कटे पिटे ना हो। उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन। अब जो 2 बेलपत्र होगा उसको, जो आपको पता है कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ठीक, तो आपको दोनों बेलपत्रों में, आपको तीनों पत्तियों में लाल चंदन लगाना है। ठीक, जब आप दोनों बेलपत्रों में लाल चंदन लगा देंगे, ठीक, उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब ये उपाय करना किसको है, ध्यान से, ये उपाय माताएं नहीं कर सकती। ये उपाय उन्हीं बच्चों को करवाएं जिसका एग्जाम होने वाला है, जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, और कोई ऐसा एग्जाम होने वाला है जिसमें उसका सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उनको ये उपाय करना है। ठीक, और अगर बिगड़े हुए बच्चे अगर ये उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं, जितनी भी माताएं हैं वो ध्यान से सुने। अब आपको करना ये है, जो 2 बेलपत्र आप उनके हाथ में रखे थे सीधे हाथ में, उनको बोले कि दोनों हाथों को जोड़ ले, जैसे प्रणाम करते हैं वैसे ही दूसरे हाथ को बंद कर ले जिसमें बेलपत्र रखा था। अब जोड़ के सीधा चले जाना है आपको शिव जी के मंदिर पे। अब दोनों बेलपत्र आपके हाथ में ही है, कहीं नहीं खोलना है उसको, सीधा शिव जी के मंदिर में जाना। अब जब शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो बच्चों को बोलना है 5 से 10 मिनट भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, या उनको याद करें, उनके नाम पुकारे, अच्छे से लीन हो जाए, मंत्रों का जाप करें, उसके बाद उपाय शुरू करें। अब जैसे कि आपको पता है कि महादेव की जो शिवलिंग है, जब आप 5 से 10 मिनट वहां पर पूजा आरती अर्चना कर लेंगे तो वहां पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उसके साइड में होते हैं गणेश जी। ठीक, गणेश जी की तरफ आपको ये टच करवाना है, जो आपने 2 बेलपत्र लिए थे वहां पर अर्पित नहीं करना है, टच करवाना है बस। और आपको अपनी समस्या और मनोकामना बोल के भगवान को, मतलब बच्चों को आपको बोलना है कि वो समस्या बताएं और मनोकामना बताएं कि उनकी मनोकामना क्या है, और नाम और गोत्र बताकर वो अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। ठीक, भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद आपको वो बेल पत्र रखना है नंदी जी के पास। अभी आप जब वो मनोकामना बोल देंगे तो उसके बाद आपको सीधा नंदी जी के पास जाना। नंदी जी शिव जी के मंदिर के पास ही रहते हैं, तो आपको वहां नंदी जी विराजमान मिल जाएंगे। और जो अगला वाला पांव जो उनका उठा हुआ होता है, वो दोनों बेलपत्र अपने बच्चों को बोलिए कि उनके पाँव के पास रख दे, जो उठा हुआ पाँव है। ठीक, और प्रणाम करके नंदी जी को और महादेव जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में बोल के आपको ये उपाय खत्म कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को मेरे बताए गए तरीके से करता है, उसके घर में जो भी दिक्कत है बच्चे से रिलेटेड, वो तुरंत खत्म हो जाएगी और वो बच्चा बहुत ज्यादा अपने कैरियर में ग्रो करेगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।